नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 11 आरोप से लिया हुआ है जो भक्तिन पढ़ेंगे। इसको महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ है और ये इनकी जिंदगी की एक सच्ची घटना को बताती हैं कि कैसे एक महिला जो कि वृद्ध है उनके घर पे आती है और सेविका धर्म अपना लेती है। आइए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत एवं वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मशील जीवन यापन किया, वह कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं को और छल छद्मपूर्ण समाज में अपनी और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही तथा हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इन सब का पाठ में अत्यंत संवेदनशील चित्रण हुआ है। प्रिय मित्रों, आपको मैं बता दूं कि भक्तिन अध्याय के अंदर एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी महिला है जो महादेवी वर्मा लेखिका है, इलाहाबाद में रहती हैं, उनके घर आती है। उसका बचपन का नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मी भी उसको बोलते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उसके बचपन के बारे में हम देखेंगे। 4 भागों में विभाजित किया गया है इस कहानी को और हम चारों भागों को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से समझ भी लेंगे। लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया है। वह इलाहाबाद के झूंसी गांव की एक गौपालक की इकलौती बेटी थी। लेखिका कहती है कि जो लक्ष्मण है, जो भक्तिन है, वो एक झूंसी गांव है इलाहाबाद के पास। उसमें एक किसान रहता था जिसको गौपालक बोला, यानी कि गायों को पालने वाला बोला गया है, उसकी बेटी थी। दुर्भाग्यवश 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हो गया। लेकिन छोटी ही आयु में उसकी मां के मरने के बाद उसकी सौतेली मां ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना कर दिया, यानी कि ससुराल भेज दिया। मित्रों, क्या होता है कि जो लक्ष्मण है, जो भक्तिन है, वो जब 5 वर्ष की होती तभी उसकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि तब उस समय की प्रथा थी, बाल विवाह हुआ करते थे। 5 वर्ष 6 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, खासकर लड़कियों की। लेकिन क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश उसकी माँ का देहांत हो गया और उसकी जो सौतेली माँ थी उसने 9 वर्ष की उम्र में ही उसको ससुराल भेज दिया, और ससुराल को भेजने को गौना कहा जाता था। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार सीधे तो भक्तिन को नहीं बताया, लेकिन उसने किसी बहाने से भक्तिन को उसके मायके भेज दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ मित्रों कि भक्तिन की जो पिता थे वो किसी कारणवश देहांत हो जाता उनका। लेकिन सौतेली माँ उनके पास खबर नहीं पहुंच पाती है। बहुत दिनों बाद उसको खबर कैसे भी उसकी जो सास है उसको पता चल जाता है। तो उसकी सास कहती है कि जा भक्तिन से बहू अपने मायके घुमा और वहां पर कुछ समय बिता। लेकिन वो ये नहीं बताती कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें भेज रही हूँ। इस प्रकार वो मायके खुशी खुशी चली जाती है, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं होता है। पिता से मिलने की आस में जब भक्तिन मायके पहुंची तो वहां पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। जैसे ही वो गांव में एंट्री करती है भक्तिन, तो देखती है कि गांव के चौराहों पर, गांव के घर पर जो महिलाएं उससे पूछती, अरे भक्तिन तू अब आई है, तेरे पिता तो कब के इस दुनिया से चले गए। धीरे धीरे करके वो घर पहुंचती है और उसको जब पता चलता है, और माँ का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है सौतेली माँ का, तो वहां वो बिना किसी एक तनखा खाए, यानी कि पानी वगैरह नहीं पीती है, सीधे ससुराल में आती है और वो अपने माँ पर, यानी कि सास पर बहुत डांटती है, अपने हस्बैंड पर भी बहुत डांटती है। उसके बाद क्या होता है, ये इस कहानी का फर्स्ट भाग है। ये भक्तिन की जिंदगी का पहला अध्याय है। उसके बाद शुरुआत होती है कहानी के यहां से। भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया है। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों से, खासकर जेठानी व सास की अपेक्षा को सहन करना पड़ा था, क्योंकि जेठानी के 2 बेटे थे। यहां पर देखिए महादेवी वर्मा ने समाज के ऊपर कड़ा प्रहार किया कि कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे जब बेटियां घर में जन्म लेती हैं तो समाज में उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में भी महादेवी वर्मा जी ने स्पष्ट बताया है। क्या होता है कि जब शादीशुदा हो जाती है भक्तिन, उसके बाद उसके 3 बेटियों को जन्म देती है वो लगातार। जिसके बाद क्या होता है कि उसके परिजन, उससे जो सास हैं, जो ससुर हैं,
और जो उसकी जेठानियां हैं वो उससे घृणा करने लगती हैं और अपेक्षा का शिकार हो जाती है, क्योंकि जो जेठानियां उनके बेटे हैं। और उन दिनों समाज में बेटियों की अहमियत नहीं दी जाती थी, हालांकि आज भी बेटियों को कहीं ना कहीं कम अहमियत दी जाती है, इस बात को हम मान सकते हैं। इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ ही भी हर चीज में भेदभाव किया जाता था। जहां जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। यहाँ पर जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने मेंशन किया इस बात को कि जो उनके जेठ जेठानी हैं उनके जो बेटे थे उनको दूध मलाई दी जाती थी, लेकिन भक्तिन की जो बेटियां थी उनको मट्ठा, मोटा अनाज, गेहूं, ये सारी चीज जो रॉ मटेरियल है उनको दिया जाता था। जो अच्छा अच्छा माल था वो उनकी जो जेठ जेठानी के लड़के थे उनको खिलाया जाता था, लेकिन बेटियों को वो सब चीजें नहीं मिलती थी। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का पति उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था। भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। भक्तिन का अपना एक अलग दुनिया बना ली थी, वो अपनी खुद मेहनत करती थी और उसका पति भी उसको बहुत चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि भक्तिन अपनी जगह पर गलत नहीं है। भक्तिन एक मेहनती और स्वाभिमानी महिला है जो कभी अपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। उसके पति इसीलिए उससे कभी नाराज नहीं हुए और न ही उसको कभी पीटा पाटा, जबकि जो जेठ जेठानियां थी, जिनके जेठ थे उनकी जेठानियों को बहुत पीटते थे। उनके काले कलूटे जो बेटे थे वो पिटा करते थे, लेकिन इसकी बेटियां और भक्तिन हमेशा शांत से रहती थी, क्योंकि इनके अंदर एक सिद्धांत था, स्वाभिमान था। उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य ने यहाँ पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन जैसे ही भक्तिन यानी कि युवा हुई थी, 36 साल की उम्र में पहुंची थी, उसी समय उसके पति का भी देहांत हो गया। इसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया। लेकिन भक्तिन इतने दुखों के बाद भी टूटी नहीं। उसका जो बड़ा दामाद था उसको घर बुलाया और घर पे ही रखने लगी, और जो 2 बेटियां थी उनकी शादी कर दी। ये था सेकंड पार्ट, भक्तिन की जिंदगी का सेकंड पार्ट। यहां पर आप देखिए, दुर्भाग्यवश, यहां पर 2 लिख लीजिएगा, दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का जो पति था वो भी मर गया और वह भी विधवा हो गई। जैसे ही बड़ी बेटी युवा हुई और उसका पति एक्सपायर हो गया और वो विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहा, जिससे उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो भक्तिन की जो जेठानियां थी, उनके जो बेटे थे उनकी भी शादी हो गई थी, तो उनकी जो तीतरबाज साले, तीतरबाज मतलब आंखें बिड़ाने वाले साले थे, उनसे भक्तिन की जो बड़ी बेटी विधवा हो जाती है उससे शादी करवाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भक्तिन की संपत्ति है, जो जानवर हैं, जो खेत खलिहान हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो बाग बगीचे हैं, वो सारे जेठ के लड़के हड़प लें। ऐसा षड्यंत्र रचा गया उसके लिए। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन बात गांव में फैल गई। फिर क्या हुआ कि जो तीतरबाज साला था वो भक्तिन का, वो क्या हुआ, वो उसकी बेटी के कमरे में अंदर घुस जाता है, लेकिन जो उसकी बेटी है, भक्तिन की बेटी है, वो उसके मुंह पर छपाका मारती है, नाखून से प्रहार करती है, उसका मुंह घायल कर देती है और धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। लेकिन कलयुग का जमाना है, उस समय कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया और गांव में खबर फैला दी और पंचायत जुड़ गई। पंचायत ने क्या कहा इसके बारे में बताया गया है। पंचायत बुलाई गई जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दे दिया। कलयुग की पंचायत थी, उन्होंने ना इधर की सुनी ना उधर की सुनी, और जो प्रबल है, जो मतलब सबल है, कमजोर की कोई नहीं सुनता है, यानी कि भक्तिन की जो जेठ जेठानी है तो उसकी सुनी। और क्या पंचायत ने कहा कि इन दोनों को शादी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, भक्तिन और उसकी बेटी को न चाहते हुए भी पंचायत का फैसला मानना पड़ा और शादी करनी पड़ी। इस प्रकार भक्तिन की जिंदगी में और परेशानियां खड़ी हो गई। जो जेठ जेठानियां थी उनके मन की कामना पूरी हो गई, ये भी हम कह सकते हैं। शादी के बाद तीतरबाज दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। वो साला था, वो क्या था, उसकी संपत्तियों को उड़ाने लगा, जिसके बाद भक्तिन की दिनों दिन आर्थिक स्थिति खराब होती गई, वो गरीब होती गई। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर और गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। अब यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। क्या होता है कि जब भक्तिन का जो दामाद, नया दामाद है, यानी कि जो जेठ जेठानियों की लड़कों का साला है, वो नया दामाद बन गया है जबरन, उसने क्या हुआ, सारी संपत्ति हड़प ली।
भक्तिन के एक दिन क्या हुआ कि जब उसने लगान नहीं चुका पाया तो क्या हुआ, जमींदार ने बुलाया और उसे पूरे दिन भक्तिन को, जो लक्ष्मण है, वृद्धा महिला है, उसको धूप में खड़ा रखा। इससे भक्तिन को बहुत अपमान लगा। उसने कहा कि मैंने आजीवन हमेशा समय से चुका दिया, एक बार लेट हो गया तो क्या हुआ। इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और क्या हुआ, इलाहाबाद के अंदर चली आई। धीरे धीरे घर ढूंढते ढूंढते वो लेखिका के घर पहुंच गई, यानी कि महादेवी वर्मा जी के घर पहुंच गई और वहां पर एक काम मांगा कि क्या मैं आपकी भक्तिन बन सकती हूं। फिर आगे क्या होता है, लेखिका कहती हैं, अब यहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है जब वो उनके घर में सेविका बनकर आती है। लेखिका कहती हैं कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उसमें एक सदी हुई गृहस्थिन थी। क्या हुआ कि गंदी संदी धोती पहनकर भक्तिन पहुंच जाती है, टिकला सिर यानी कि गंजी चांद लेकर। उसमें क्या होता है, पहले एक प्रथा थी कि जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो अपना सिर मुड़ा लिया करती थी, यानी कि सिर के सारे बाल गंजे करवा लिया करती थी। तो वैसे एक गंदी संदी धोती, खादी धोती मोटी सी पहनकर भक्तिन लेखिका के घर पहुंचती है। तो वहां बोलती है कि उसकी वेशभूषा बिल्कुल सन्यासिन की तरह थी, लेकिन उसमें एक सदी हुई गृहस्थिन थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी, बहुत सुबह उठकर नहाती धोती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव के घर जैसे ही खाना बनाकर खिलाती थी। वो अपने सिद्धांतों से कभी खिलवाड़ नहीं करती थी। अगर सिद्धांतों से खिलवाड़ किया होता तो वो कभी शहर नहीं आती, गांव में ही वो ऐसे ही जमींदार उसको प्रताड़ित करता रहता तो रहने लगती वो। लेकिन अपने सारे खेत खलिहान जानवर छोड़कर वो आ गई। उसका रोज का नियम था, वो रोज सुबह उठती थी और नहाती थी, पूजा पाठ करती थी, जल चढ़ाती थी, उसके बाद नहा धोकर खाना बनाती थी। लेखिका कहती है मुझे बिल्कुल गांव की तरह खाना बनाकर खिलाती थी, बिल्कुल वैसी रोटियां जैसे अपने गांव में बनाती रही थी। बिल्कुल उसके अंदर कभी शहर के गुण नहीं आए, वो हमेशा गांव की तरह ही रही। मैंने बहुत प्रयास किया कि उसके अंदर कुछ शहर के गुण आ जाएं, कुछ नया सीख जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि वो अपने सिद्धांतों को, अपने नियमों को कभी बदली नहीं। यहां तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। और जो भक्तिन थी वो लेखिका के लिए खाना बनाती थी, लेकिन जो हॉस्टल की लड़कियां थीं, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो लड़कियां थीं, जो उनकी सहेलियां थीं लेखिका की, उनको भी खाना बनाकर खिलाती थी। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वाम भक्तिन थी। लेखिका की सेवा करना ही अब एकमात्र उसका धर्म था, बन गया था। वह एक तरह से लेखिका की छाया बन चुकी थी, लेकिन यहां भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों को पालन करती थी। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो कहती है कि वो एक तरह से लेखिका की छाया बन गई थी, यानी कि वो हमेशा उनके साथ रहती थी। वो लेखिका कहीं भी जाती उनके साथ रहती, अगर रिश्तेदारी में जाती तो वहां साथ जाने की कहती, अगर जेल में जाने की कहती तो कहती मैं आपके साथ चलूंगी। इतना एक अकाट्य प्रेम बन गया था, जैसे कि भगवान श्री राम और हनुमान के बीच में प्रेम है। बिल्कुल वैसे ही लेखिका कहती हैं कि हमारे और भक्तिन के बीच में प्रेम बन गया था। वो मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी और मैं भी भक्तिन को कभी छोड़ना नहीं चाहती। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। हर गलत बात को भी वह अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती थी, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वह खुशी खुशी से लाकर उन्हें दे देती थी। अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पर उनके उसके अंदर भक्ति भावना छिपी हुई है। भक्ति इतनी वृद्धा थी, इतनी बूढ़ी थी, लेकिन वो कभी आलस नहीं करती थी। लेखिका को अपनी बेटी की तरह पालती थी। जब लेखिका रात में पढ़ने बैठती थी, रात ज्यादा देर रात तक पढ़ती रहती थी, तो भक्ति वहीं बैठती थी कंबल बिछाकर जमीन पर, फर्श पर, और उनको जैसी किसी कागज की, किसी पेज की जरूरत पड़ती थी तुरंत लेके देती थी, किसी पेन की जरूरत पड़ती थी तुरंत ला के देती थी। बेशक गलत सलत लाकर 5 बार में लेती थी, वो जानती नहीं थी कौन सी चीज की जरूरत है। अगर उसने स्पाइरल मंगाया तो कॉपी उठा के दे दी, अगर उसने कॉपी मंगाई तो पेन उठा के दे दिया। ऐसे करके भक्ति, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति भावना थी वो कभी कम नहीं हुई। कितनी अच्छी बात है कि अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी, बिल्कुल आस नहीं करती, जैसे उसकी बेटी हो। अगला देखिए, लेखिका ने के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार रहती थी। उस समय क्या हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। पूरे देश के अंदर बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े छात्र, स्टूडेंट, सभी लोग गांधी जी के आंदोलनों में भाग ले रहे थे। और जो पुलिसकर्मी थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्या थी, यानी कि तब ब्रिटेन का हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वो उठा उठा के जेल में आंदोलनकारियों को भर रही थी। तो बहुत सी सहेलियां आती थी, उसे भक्तिन को डराती थी, कहती थी अब तो महादेवी वर्मा चली जाएगी जेल में, तब तुम क्या करोगी। तो भक्तिन कहती थी मैं भी उनके साथ जाऊंगी।
हालांकि जब उससे कोई कहता तुम जेल में जाओगी तो वो कहती बहुत डर जाती थी कि यार पुलिस मारेगी। और पहले के बड़े बूढ़े सारे लोग ऐसे डरा करते थे क्योंकि उनको लगता था पुलिस उन पर अत्याचार करती है, और वास्तव में अत्याचार किया करती थी। आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो भक्तिन कहती हैं कि वो लेखिका कहती है कि भक्तिन क्या कहती थी, जब कोई कहता था कि माधवी वर्मा जेल चली आई तो भक्तिन कहती मैं भी चलूंगी, जबकि वो डरती थी उसके बाद भी कहती थी कि मैं भी जेल में जाऊंगी और महादेवी वर्मा की सेवा करूंगी। कितनी बड़ी भक्ति भावना रही होगी। वह कहती थी कि जहां मेरी मालकिन रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी, फिर चाहे वह कालकोठरी ही क्यों ना हो। यहां तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। एक बार की बात है कि भक्तिन से कहती हैं महादेवी वर्मा कि जाओ अपने गांव घुमाओ। तो भक्तिन कहती है कि आप जब चलेंगी तभी मैं गांव जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती है वहां जगह नहीं हुई कॉपी किताब, तो वो कहती है मैं लकड़ी लगा के आपकी बेंच बना दूंगी, वहां पर किताबें रख लेना, मैं अच्छा गद्दा बिछा दूंगी, बहुत साफ करके ये कर दूंगी, आपकी धोतियां मैं समय पर धुला करूंगी। लेकिन लेखिका कहती हैं, लेखिका के बिना छोड़कर वो अपने बेटी और दामाद को देखने अभी नहीं जाना चाहती है, इतना प्रेम है। भक्तिन लेखिका के मित्रगणों का बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती हैं। जो भक्तिन है वो लेखिका के मित्र बंधु हैं, उनका बहुत सम्मान करती थी। कहती थी कि आओ और मैं खाना खिलाऊंगी, और खाना खिलाती थी, बहुत सम्मान से रखती थी। भक्तिन अपने गहरे संबंधों और बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती हैं कि वह ऐसी स्वाम भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती। लेखिका कहती हैं कि ऐसी स्वाम भक्ति सेविका ना कभी हुई है और ना होगी, और मैं कभी ऐसी स्वाम भक्ति सेविका को खोना नहीं चाहती हूँ। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और इससे बाहर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो मैं आप क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज भी आपको दे सकता हूँ, ऐसी ही वीडियो बना सकता हूँ। तो और भी चैप्टर और भी कविताएं पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, सारी का सारा कोर्स इस पर अपलोड कर रखा है। थैंक यू।